बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। राघव मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। उसे जो भी काम मिलता, उसमें असफलता हाथ लगती। राघव का मन उदास हो गया था। उसने सोचा कि उसकी किस्मत ही खराब है और वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन जब वह बहुत निराश था, उसने सोचा कि अब कोई भी उसे रास्ता नहीं दिखा सकता। वह भगवान शिव के एक मंदिर में गया और उनके सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी मुझे असफलता ही मिल रही है। आप ही बताएं, मैं क्या करूं? भगवान शिव ने राघव की सच्ची भक्ति और उसके मन की व्यथा को देखा। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, संसार में हर चीज का एक समय होता है। तुमने मेहनत की है, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है। हर व्यक्ति का समय आता है, बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। सब्र का फल मीठा होता है। सही समय का इंतजार करो, और जब वह आएगा, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राघव ने शिव की बातों को समझा, लेकिन उसने पूछा, महादेव, मैं कैसे जानूं कि मेरा समय कब आएगा? मैं तो अब बिल्कुल टूट चुका हूँ। भगवान शिव ने उसे एक बीज दिया और कहा, इस बीज को जमीन में लगाओ, इसे हर दिन पानी दो, और देखो कि यह कैसे धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बनता है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी धैर्य से काम लो। समय के साथ सब कुछ बदलता है। जिस तरह इस बीज को एक वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी तरह तुम्हारी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी। राघव ने शिव का आशीर्वाद लिया और उनके दिए बीज को अपने घर के पास लगाया। वह हर दिन उसे पानी देता और ध्यान रखता। महीने बीतते गए, परंतु बीज में कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर भी राघव ने उम्मीद नहीं छोड़ी और धैर्यपूर्वक उसका ख्याल रखता रहा। कुछ समय बाद उस बीज से एक छोटा पौधा उगने लगा। राघव को इससे सीख मिली कि मेहनत और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। उसने अपनी असफलताओं से सबक लिया और अपनी नई ऊर्जा के साथ अपने काम में फिर से जुट गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने क्षेत्र में सफल हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धैर्य और मेहनत से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। भगवान शिव का संदेश स्पष्ट है, सही समय का इंतजार करो, धैर्य रखो, और एक दिन तुम्हारा भी समय जरूर आएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विराट नाम का एक युवक रहता था। विराट भगवान शिव का परम भक्त था। वह हर रोज शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि उसकी जिंदगी में खुशहाली आए। उसकी मेहनत के बावजूद उसे कभी अपने काम में सफलता नहीं मिल रही थी। उसने कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। धीरे धीरे वह निराश होने लगा और सोचने लगा कि शायद उसकी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं लिखा है। एक दिन जब विराट मंदिर में भगवान शिव के सामने बैठा था, उसने शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने हर संभव कोशिश की है, लेकिन मुझे अब तक सफलता क्यों नहीं मिली? मैं कब तक इंतजार करूं? भगवान शिव ने उसकी विनम्र प्रार्थना सुनी और उसे एक दृष्टांत सुनाया। एक किसान था जो हर साल अपने खेत में बीज बोता था, लेकिन एक साल उसने देखा कि फसल बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। उसने हार मानने का विचार किया, लेकिन तभी उसने सोचा कि शायद फसल को थोड़ा और समय चाहिए। उसने धैर्य रखा और इंतजार किया। कुछ समय बाद उसकी फसल ने शानदार रूप से वृद्धि की और उसे पहले से कहीं अधिक अनाज प्राप्त हुआ। किसान को समझ में आया कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और सही समय पर ही परिणाम मिलते हैं। भगवान शिव ने विराट से कहा, तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।
सही समय का इंतजार करो और मेहनत करते रहो। हर किसी का समय आता है और जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। विराट ने भगवान शिव की बातों को ध्यान से सुना और उसे यह समझ में आया कि उसे बस थोड़ा और धैर्य रखने की जरूरत है। उसने फिर से पूरे जोश के साथ अपने काम में जुट गया। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक बड़ा व्यापारिक अवसर मिला। उसने उसे स्वीकार किया और धीरे धीरे उसका जीवन समृद्ध हो गया। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करना चाहिए। कभी कभी हमारे प्रयासों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर हम मेहनत करते रहें और सब्र रखें, तो एक दिन सफलता जरूर हमारे कदम चूमेगी। जैसा कि भगवान शिव ने कहा, सब्र का फल मीठा होता है।